या कित्थे रह गया? मैं सीट ले आवा। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो जी सब लोग। तो इस वीडियो में जी हिंदी च पंजाबी च बना ला। नहीं, मैं हिंदी बनाऊंगा, ठीक है। मैं पंजाबी बोलूंगा। और नहीं, सारे अपने पंजाबी तो समझ लेंदे आ, बट हिंदी नहीं समझ। नहीं समझ जाएंगे यार। तो दोस्तों इस चुप कर यार, हम बनाउंदे दोबारा शुरू कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो जी सब लोग। इस वीडियो में जी हम बात करेंगे, देखिए, मूव इन के बारे में। कनाडा में लोग बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, राइट। सबसे बड़ा सपना हमारा ये होता है कि परमानेंट रेजिडेंसी लेके, पीआर लेके लॉन्ग टर्म कनाडा में ही सेटल होना है। तो ये सारे के सारे सपने हम भी लेके आए हैं, नूर भाई भी लेके आया था। तो लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं कि बहुत सारे प्रोविंस ऐसे हैं कनाडा में जहाँ पे पीआर लेनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो इसी के रीज़न के पीछे इनका बहुत सारे रीज़न्स होते हैं और बहुत लोगों को मूव करना पड़ता है दूसरे प्रोविंस में। नूर भाई हैं जी हमारे साथ में, वेलकम। वैसे तो आप पता लग ही रहा होगा भाई का क्या हाल है, बट स्टिल मॉन्ट्रियल से मूव किए हैं जी ये रिसेंटली विनिपेग में पीआर लेने के लिए। क्या है इनका एक्सपीरियंस, सारी की सारी जो वीडियो है वो डिटेल में इनसे बात करेंगे कि क्या क्या इन लोगों ने प्रॉब्लम फेस की यहाँ पे आके और कैसे मॉन्ट्रियल से विनिपेग इनको डिफरेंस लगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आपकी स्टडी के बारे में बताइए एंड आपने विनिपेग क्यों चूज़ किया आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यूइंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। मुझे ठंड भी लग रही है क्योंकि मुझे वैसे भी ठंड ज़्यादा लग रही है और मैं अभी यहाँ पे गया हूँ, यहाँ पे ठंड वैसे ही ज़्यादा है। शुरुआत है मेरे भाई, अभी तो ट्रेलर भी नहीं शुरू हुआ यार विनिपेग में। तो मेरी फर्स्ट विंटर है विनिपेग में और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मुझे ठंड ज़्यादा लगती है और मैं ऑलरेडी बीमार हूँ और जुकाम हो रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टडी के बारे में बताइए। सबसे पहले स्टडी कहाँ से की? मैंने स्टडी, मैं आया था 2019 में मॉन्ट्रियल में। तो मैंने सीडीआई कॉलेज में जो है अपनी स्टडी कंप्लीट किया है वेब डिज़ाइनिंग की। 1 साल का कोर्स? 2 साल? नहीं, मैंने 2 साल का कोर्स किया था क्योंकि मॉन्ट्रियल में मोस्टली जो कोर्स होते हैं वो 2 साल के होते हैं। ओके। ताकि हमें 3 साल का जो है वर्क परमिट मिल जाए। बिल्कुल। तो मैंने वो स्टडी कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद बहुत ही लंबे चौड़े 2-3 महीने के डिस्कशन के बाद खुद से अपने ब्रेन में ही डिस्कशन की कि कहाँ मूव हुए। कोई पता नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। आपको बताया किसी ने कि मूव होना पड़ेगा या आपने पहले वहाँ पे सिनेरियो देखा कि मॉन्ट्रियल में पीआर का क्या सिनेरियो है? आपने देखा? मूव तो होना ही पड़ना था क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच है और फ्रेंच भी वो लोग इतनी अच्छे वाली डिमांड करते हैं कि आप जो है नेटिव फ्रेंच जो लोग हैं उनके जैसी अगर फ्रेंच बोलते हैं तो ही आपको मतलब वो रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ, रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब पीआर के लिए वो चूज़ करते हैं। ठीक है। तो ऐसा है कि भाई अगर मैंने फ्रेंच सीखने की कोशिश भी की थी, 2-3 महीने क्लासेस मैंने भी की थी। वो इतनी आसान लैंग्वेज नहीं है, इतनी आसान लैंग्वेज नहीं है। मैंने सीख भी ली है। हालांकि मैं जो है फ्रेंच लोगों के साथ काम करता था, फ्रेंच मैं बोल भी लेता हूँ थोड़ी बहुत। अब इसको भी ठंड लग रही है जो कह रहे हैं कि विनिपेग में खैर। तो ये बात है जी कि इसलिए फिर मैंने सोचा कि मूव होना अच्छा रहेगा मेरे लिए और विनिपेग इसीलिए चूज़ किया क्योंकि विनिपेग में हम 1 साल का वर्क पर एक्सपीरियंस लेके उसके बाद पीएनपी लगा सकते हैं। विनिपेग में काफ़ी ज़्यादा, विनिपेग की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली मैनीटोबा की बात कर रहे हैं। विनिपेग सबसे बड़ा सिटी है मैनीटोबा का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप किसी भी कैटेगरी की जॉब कर लें, आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, आपको टेंशन नहीं होती है कि आपको A2 लेवल की जॉब करनी है, B2 लेवल की जॉब करनी है, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी जॉब करो, रेस्टोरेंट में करो, किसी भी लाइन में करो, आपको सिर्फ 1 साल का जो है मतलब वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और जो आपका एम्प्लॉयर हो वो आपको पीएनपी के लिए जॉब लेटर वगैरह जो भी चाहिए होता है उसके लिए सपोर्ट कर दे, बस इतनी बात होती है। चलो बहुत हो गया। अब ये बताओ आप हमें कि आपको कैसे डिफरेंस कैसे लगा, मतलब कि मॉन्ट्रियल के कंपैरेटिवली विनिपेग क्या-क्या चीजें तो बहुत ही है। अच्छा या बुरा कैसे रहा? हम बुरा तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, पीआर नहीं देंगे आपको। पीआर के लिए आए हैं, मतलब एक सपना जो है, ड्रीम है हर एक स्टूडेंट का, वो यहाँ से पूरा होना है। तो बुरा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम नमक हरामी नहीं करेंगे। तो जैसे गुरदास मान जी कहते हैं, जेड़े मुल्क दा खाइए उसदा बुरा नहीं मंगीदा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो इसीलिए वो कहेंगे कि हाँ, मान सकते हैं कि मॉन्ट्रियल से कम डेवलप्ड सिटी है ये,
वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी थी। और या मैं वहाँ पे रहता था तो मुझे लगता है कि शायद दूसरे, क्योंकि मैं जब तक मॉन्ट्रियल में रहता था तब तक मैं कहीं बाहर गया ही नहीं था। ना मैं अब तक टोरंटो गया हूँ, मुझे 3.5 साल हो गए कनाडा में आए हुए। मैं ना टोरंटो, ना ब्रैम्पटन, ना BC, ना ब्रिटिश कोलंबिया, कहीं भी नहीं गया मतलब। तो मैं मॉन्ट्रियल में ही था, तो मुझे लगता था कि शायद मॉन्ट्रियल इतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर हमने विनीपेग देखा तो हमें लगता है कि यार मॉन्ट्रियल बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो सिस्टम है, बस सिस्टम इतना अच्छा है, वहाँ पे लोकेशंस बहुत हैं देखने की। कहीं ना कहीं सोशल लाइफ जो है ना उसके रिगार्डिंगली विनीपेग काफ़ी ज़्यादा पीछे है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने को नहीं है, नाइट लाइफ नहीं है, शॉपिंग मॉल्स नहीं है, मतलब कि वो चहल पहल वाली सिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरह का शौक लगता है। हाँ, शौक लगता है। तो हमें वही फीलिंग आती है, बेघर से हो गए हैं, ठीक खाना चाहिए, वही फील आती है जब हम किसी बड़े कॉमेडियन है भाई हमारा, है ना। तो जब मैं मॉन्ट्रियल से विनीपेग मूव हुआ था तो मेरा जॉब में थोड़ा लक रहा है कि एक तो मुझे ये भाई मिल गए हैं, क्योंकि जो मुझे फर्स्ट जॉब मिली थी रेस्टोरेंट वाली वो इनकी वजह से मिली थी, क्योंकि इन्होंने एक पोस्ट डाली थी मैंने। हाँ, इन्होंने पोस्ट डाली हुई थी इंस्टाग्राम पे। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी महान आदमी ने कहा है, यूर नेटवर्क यूर नेटवर्थ। सो जब भी आप किसी दूसरे प्रोविंस में मूव होते हैं तो आप अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। तो मैंने नेटवर्क कैसे स्ट्रॉन्ग किया था, जैसे ही मैंने विनीपेग में मूव किया तो फेसबुक पे विनीपेग के पंजाबी कम्युनिटीज़, जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ जो भी हैं उनको फॉलो किया, क्योंकि वहाँ पे हमें जॉब्स मिल जाती हैं। बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे जितने भी कम्युनिटीज़ हैं जो भी हैं पेज फॉलो करो। मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ कि जहाँ पे भी आप जाते हो, नई सोसाइटी में जाते हो, मतलब कि वहाँ पे जाके चेक करो कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना जो नेटवर्क है वो बिल्ड कर सकते हैं। नेटवर्क बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा भी इंस्टाग्राम का लिंक रहेगा, नूर भाई का मैं डाल दूंगा। आप कोई भी क्वेश्चंस हो विनीपेग के रिगार्डिंग या कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई PNP के रिगार्डिंग, या कई बार जॉब्स की अवेलेबिलिटी होती है आसपास में, कुछ ना कुछ पता रहता है। फिलहाल तो हमें अपना नहीं पता। खैर मुझे जो भी मुझे मैं अप्रैल 1 को यहाँ पे आया था, अप्रैल फूल वाले दिन। हाँ, अप्रैल फूल वाले दिन फूलों की तरह मैं यहाँ पे पहुँच गया था विनीपेग में। तो मुझे अप्रैल के मंथ में ही दोनों जॉब्स मिल गई थी। मुझे 2 जॉब्स मिल गई थी और दोनों जॉब्स ही जो है बहुत अच्छी मिली थी, और दोनों ही सिर्फ नेटवर्क की वजह से मिली थी। एक मुझे इंस्टाग्राम की वजह से मिली थी, यहाँ पे इन्होंने पोस्ट डाली हुई थी। दूसरी जॉब जो थी मुझे फेसबुक पे किसी ने ग्रुप में डाला हुआ था कि उनको वर्कर की ज़रूरत है, वहाँ से मिल गई थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यूर नेटवर्क यूर नेटवर्थ। आप जितना नेटवर्क में जुड़ेंगे, आप जितने लोगों को मिलेंगे, आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे देखेंगे। चलिए, ये तो जॉब की बात होगी। और आपको क्या क्या डिफरेंस लगा, मतलब कि जैसे कि हम बात करें अगर रेंट की, ग्रोसरीज की या डेली एक्सपेंसेस की, कितना डिफरेंस है विनीपेग का? रेंट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्रोसरीज भी ठीक है, कोई ज़्यादा। बाकी हम अर्निंग की अगर हम बात करें कि कमाई यहाँ पे कम है, ऐसा मुझे लगता है, या आपका क्या सिनेरियो है? मॉन्ट्रियल से हैं। मुझे लगता है कि जिसको कमाने हैं उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। जिसने कमाने हैं उसके लिए सच में काम की कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे पहले ही मंथ में 2 जॉब्स मिल गई थी, और 2 जॉब्स मतलब जो सेकंड जॉब थी वो ऐसी टेम्परेरी 1 दिन के लिए मिली थी, और बंदे ने मेरा काम देखा तो उसको पसंद आया तो उसने रख लिया। कहने का मतलब ये बिल्कुल सही बात है नूर भाई की, कि आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, मतलब कि उस चीज़ के लिए। अगर आप बिल्कुल डेस्परेशन के साथ में मतलब कि लगे हुए हैं अपना करियर बिल्डअप करने के लिए, अगर आपको जॉब चाहिए, देन यू हैव टू लीव योर हाउस। ऐसा नहीं है कि पीछे घर है जी, हम लेटे हुए हैं फ़ोन पे देख रहे हैं, कोई आके नॉक करेगा कि भाई जॉब चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको घर से निकलना पड़ेगा, चाहे ठंड है चाहे बारिश है, जो भी है, राइट। आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा, आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे ये होगा कि आपको अगर जॉब नहीं भी मिलेगी, आपको चीज़ें मतलब कि मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, मतलब कि रास्ता खुलता चला जाएगा, आपको पता चलता जाएगा, एक्सपीरियंस आपको गेन होगा कि कैसे आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, जॉब्स ढूंढ सकते हैं, एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करके अच्छे दोस्त बना सकते हैं। मैंने जस्ट एक पोस्ट डाली, इन्होंने देखी, जॉब ली, अब हम इकट्ठे रूम भी शेयर कर रहे हैं, मतलब एक साथ काम करने लग गए, फिर हम रूम में भी अब एक साथ ही रहते हैं, तो अच्छा नेटवर्क, अच्छे दोस्त आपको मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप्स बनाने, मतलब कि कहीं ना कहीं आप आगे चल के कुछ ना कुछ इकट्ठे बिजनेस करना चाहते हैं या
कई बार वाइब्स मैच कर जाती हैं, तो बहुत लोग इस वे में भी काम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो जी ये छोटी सी वीडियो हमने इसलिए बनाई थी कि एटलीस्ट हम एक्सपीरियंस जान सकें आने वाले स्टूडेंट्स का, और आने वाली और बहुत सारी वीडियोस एक्सपीरियंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि हर एक किसी के पास अपना एक्सपीरियंस होता है, हर बंदे ने अपना कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर किया होता है। तो अगर हम सारे के सारे लोगों से बात करेंगे, एक्सपीरियंस जानेंगे, तो उनसे कुछ सीख के हम बहुत सारे चीज़ों को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एंड उम्मीद करते हैं जी कि आप लोगों को भी जल्द से जल्द कनाडा का जो वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं आप भी पहुंचिए। कोई भी आपको ज़रूरत हो तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नूर भाई। और मेरा यूट्यूब चैनल है नूर बादशाह 31, मैं कट कर दूंगा, आप वहाँ पे भी जाएं, उसको भी चेक करें। वहाँ पे आपको मॉन्ट्रियल के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप कि मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा विनिपेग के बारे में, तो वो भी देखना। थैंक यू, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता, बाय। 11 मिनट दी बन गई।